तमिलनाडु की सियासत में जिस नेता को कल तक बीजेपी का पोस्टर बॉय माना जा रहा था, जिसके दम पर बीजेपी ने दक्षिण में पैर पसारने के ख्वाब देखे थे, आखिर उसी के अन्नमलाई ने अचानक बीजेपी को राम राम कहकर अपनी नई राह चुन ली है। दर्शकों, ये बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा झटका है और अन्नमलाई का ये दांव तमिलनाडु की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। जिस जगह पर मैं शामिल हुआ था उसी जगह पर सम्मान, शालीनता और प्यार के साथ मेरा रास्ता अलग है। मुझे एक अलग रास्ते पर यात्रा करनी है। लक्ष्य और भी बड़े हैं, बहुत से लोगों को जोड़कर काम करना है। एक नई राजनीति, बुनियादी ढांचे को बदलने वाली राजनीति बनाने के विचार के साथ आज मैं बहुत ही शालीनता से कहकर उसी आंदोलन से बाहर आ रहा हूं। इसे आप तमिल संस्कृति भी मान सकते हैं। बाहर जाते समय भी सम्मान पूर्वक कहकर जाना ही हमारी संस्कृति है। यही मेरे लिए भी आदर्श रहा है। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति में आए उस भूचाल की जिसने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के लोगों को हैरान कर दिया है। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नमलाई ने बीजेपी तो छोड़ दी थी और फ्राइडे 5 जून 2026 को एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट का ऐलान कर दिया है। एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है जो आने वाले इलेक्शन में खड़ी होगी। खुशी और प्यार के साथ हम तमिलनाडु में एक राजनीतिक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। ये राजनीतिक आंदोलन है या पार्टी नहीं है, ऐसा पूछने की किसी को जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से तमिलनाडु में होने वाले अगले आम चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। बहुत से नेताओं को तैयार करना होगा, बहुत से कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को तैयार करना होगा, उत्साह के साथ तैयार करना होगा। हमें उनके लिए वो कौशल विकसित करना होगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम इसे एक आंदोलन के रूप में शुरू करके बहुत से लोगों को अंदर लाएंगे, उन्हें कुछ जगहों पर राजनीति सिखाएंगे, हर वर्ग के लोगों को अंदर लाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मैं सबसे पहले आशीर्वाद लेने किसके पास गया था? हाल ही में दिवंगत हुए नल्लकन्नू जी के पास ही। आज हमें मिट्टी से जुड़ी राजनीति को आगे बढ़ाना है, अच्छे लोगों के सिद्धांतों को अंदर लाना है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? चलिए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस इस्तीफे से। अन्नमलाई ने 2 जून को बीजेपी से इस्तीफा दिया था और फ्राइडे को उनका रेजिग्नेशन लेटर सामने आ गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था। अन्नमलाई ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल यानी 4 दिसंबर 2025 को ही पार्टी आलाकमान को बता दिया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। तब पार्टी ने उनसे गुजारिश की थी कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव तक वो रुक जाएं और अन्नमलाई ने पार्टी की बात मान ली और चुनाव खत्म होने के इंतजार किया और अब जाकर अपना रास्ता अलग कर लिया। शायद अन्नमलाई ने यह समझ लिया था कि बीजेपी को कोई खास सीट हाथ आने वाली है नहीं, इसलिए चलो देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ रिश्ता खराब नहीं करते हैं और चुनाव तक रुक जाते हैं ताकि इस चुनाव का एक्सपीरियंस भी ले लें और अगले चुनाव में खुद मुख्यमंत्री के लिए खड़े हो जाए। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 18 महीनों से दिल्ली आलाकमान के साथ उनके वैचारिक मतभेद चल रहे थे। वो बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत या इशू नहीं बनना चाहते थे, इसलिए गरिमा के साथ अलग हो गए। इसीलिए मैंने धैर्यपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से मिलकर बहुत शांति से बात की। ये बातचीत आज या 3 दिनों से नहीं चल रही है। मैं लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कह रहा हूँ। 18 महीनों से मेरे जो मतभेद हैं उन्हें मैंने बहुत धैर्यपूर्वक, बाहर बिना किसी शोर शराबे के, बहुत शांति से 18 महीनों से हर जगह कहता आ रहा हूं। 4 दिसंबर को मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा था मैं पार्टी से बाहर जाने वाला हूं। मैं आज ही आपको तैयार करना चाहता हूं, इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि कल मैं अचानक कोई फैसला ले रहा हूं। 4 दिसंबर 2024 को मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा है। उन्होंने कहा था कि चुनाव का काम पूरा करके जाना चाहिए। इस पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने कहा है चुनाव का काम पूरा करके मई के अंत तक अपना काम करके ही बाहर आना चाहिए। फ्लैशबैक में जाए तो करीब 6 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर कर्नाटका कैडर के इस कड़क आईपीएस अधिकारी ने नौकरी छोड़ी और 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी लीडरशिप ने भी इस युवा और अनुभवहीन चेहरे पर पूरा भरोसा जताया था और उन्हें पहले प्रदेश
उपाध्यक्ष और फिर सीधे तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया था। अन्नामलाई ने राज्य में आक्रामक राजनीति की, द्रविडियन पार्टीज को सीधा चैलेंज किया। उनके नेतृत्व में बीजेपी 2021 और फिर अभी 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन हकीकत के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करती हैं। जमीनी स्तर पर इतनी मेहनत और शोर शराबे के बावजूद दोनों चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 2% से ज्यादा नहीं बढ़ सका। शायद यही वो पॉइंट था जहां दिल्ली अलकमान और अन्नामलाई के बीच दूरियां बढ़ने लग गई। अन्नामलाई को लगा कि तमिलनाडु की दशकों पुरानी द्रविडियन राजनीति से ऊब चुके हैं और बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव बीजेपी के पारंपरिक धर्रे से नहीं मेल खा रहा था। अब भैया आगे क्या होगा? बीजेपी छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने जो रास्ता चुना है वो बेहद दिलचस्प है। उन्होंने किसी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी का हाथ नहीं थामा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि आज हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि अन्नामलाई की यह नई पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व या द्रविडियन पार्टीज की भाषा से हटकर देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों पर चलेगी। राजनीति में शुचिता और एथिक्स लाने के लिए उन्होंने कोयंबटूर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की बात की है। अन्नामलाई का प्लान है कि उनकी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता या नेता चुनाव लड़ेगा उसे पहले इस सेंटर में बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। और हाँ, अन्नामलाई जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का असली मुकाबला सीधा 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वो जमीन पर उतरकर एक लंबा और मजबूत बेस तैयार करना चाहते हैं। अब पार्टी छोड़ने के बाद भी अन्नामलाई के सुरों में बीजेपी लीडरशिप के लिए कड़वाहट नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है कि उन्होंने एक युवा चेहरे पर इतना भरोसा किया। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के खिलाफ उनके मन में कोई दुश्मनी या एनिमोसिटी नहीं है। ये फैसला सिर्फ तमिल जनता से जुड़े रहने और उनके लिए कुछ अलग करने की मजबूरी के तहत लिया गया है। अब देखना यह होगा कि सिंघम की छवि रखने वाले अन्नामलाई का यह दाव तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में क्या गुल खिलाती है। क्या वो वाकई कलाम साहब के विचारों के दम पर तमिलनाडु में तीसरा विकल्प बन पाएंगे, या फिर बीजेपी से अलग होकर उनकी राह और मुश्किल हो जाएगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.